बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाबे लूत के बारे में, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आपको बताते चलें कि तस्वीर में नजर आने वाली ये जगह कोई आम जगह नहीं, बल्कि इस जगह का जिक्र बहुत सी कदीमी किताबों में भी आ चुका है। इस चार दीवारी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो इसे दुनिया की खतरनाक तरीन जगह माना जाता है। दरअसल इस चार दीवारी में एक निहायत ही गहरा कुआं मौजूद है। बहुत से लोग इस मकाम को देखने के लिए भी जाते रहते हैं। दोस्तों, आखिर इस कुएं के पीछे कौन से राज पोशीदा हैं और इस जगह को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, इन सब बातों के जवाबात सुनने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। इस वीडियो में कुएं की सारी तफसील आपके सामने बयान की जाएगी कि आखिर ये कुआं किस मुल्क में है और इसे इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है। कुएं के बारे में बताने से पहले आपको ये बताते चलें कि ईसाइयों और मुसलमानों का ये मानना है कि क़यामत से कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे, जबकि उनके इस दुनिया में आने की वजूहात पर दोनों मज़ाहिब एक दूसरे से इत्तफाक नहीं रखते, पर इस बात पर दोनों यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले लाजमी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत से पहले जिन निशानियों के बारे में आगाह किया, उनमें से चंद ऐसी निशानियां हैं जो क़यामत के बिल्कुल नज़दीक ज़ाहिर होंगी, और जब ये निशानियां नमूदार हो जाएं तो मान लें कि क़यामत बर्पा होने वाली है और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चंद अहम निशानियों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वापिस आना, दज्जाल का नमूदार होना, याजूज माजूज की कौम का आना और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का पैदा होना शामिल हैं। ये वो निशानियां हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब होंगी। वैसे तो आप में से बहुत से लोग दज्जाल के फितने से वाकिफ होंगे, लेकिन जो लोग इसके बारे में नहीं जानते तो हम आपको बताते चलें कि ये क़यामत से पहले नमूदार होने वाला सबसे खतरनाक फितना है। दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और लोगों को बहलाने की कोशिश करेगा कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। ये बड़ी तेजी से सारी दुनिया में टहलने लगेगा। दज्जाल एक आंख से काना होगा। ये मुसलमानों के सबसे मुकद्दस शहर मक्का में दाखिल होने की कोशिश करेगा, पर दाखिल ना हो सकेगा। फिर ये मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा, पर दज्जाल मदीने की हदूद में भी दाखिल ना हो पाएगा। इसके बाद दज्जाल सफर करके दमिश्क में जा पहुंचेगा। वहां उसका सामना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से होगा। इसी शहर में हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम भी मौजूद होंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही घबराने लगेगा और जिस तरह नमक में पानी घुलने लगता है, इसी तरह पिघलना शुरू कर देगा। दज्जाल अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसराइल के एक मशहूर शहर लुद में दज्जाल का मुहासरा करने में कामयाब हो जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकाम लुद के सामने एक पेड़ के नजदीक दज्जाल को कत्ल कर देंगे और उसकी लाश को इस चार दीवारी में मौजूद जो कुआं है, इसमें लटका देंगे। नाज़रीन ग्रामी, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इसके बारे में बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को लुद की आबादी में कत्ल करेंगे, तो वो काफी हैरान हुए, क्योंकि उस वक्त वहाँ आज से तकरीबन 1450 साल एक छोटा सा गांव आबाद हुआ करता था। इसलिए सब ये सोचकर हैरान हुए कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या खास है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को इस आबादी में कत्ल करेंगे। वक्त के साथ साथ लुद की पहचान बदल गई और आज उस छोटे से गांव की जगह दुनिया का तरक्की याफ्ता और अमीर तरीन शहर लुद बन चुका है। नाज़रीन, अगर लुद शहर की हिस्ट्री की बात करें तो लुद शहर दुनिया का सबसे कदीमी शहर तस्वुर किया जाता है। आज से तकरीबन 5000 साल पहले भी यहाँ लोग आबाद हुआ करते थे। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने 636 हिजरी में फलस्तीन के इलाके को फतह किया था, तो ये शहर भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। बाद में 1099 में जब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया और मुसलमानों से यरूशलेम के पूरे इलाके को छीन लिया, तो ये शहर ईसाइयों के कब्जे में चला गया। बाद 20वीं सदी में जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ, तो लुद नामी मशहूर शहर पर बरतानवी लोगों का कब्जा हो गया और उसका नाम भी बदल कर लेडा रख दिया गया। उसके बाद 1948 में इसराइलियों ने अरबों से ये शहर जीत लिया, तो इस शहर का नाम फिर से लुद रख दिया गया और आज तक ये शहर इसी नाम से दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। दोस्तों, अगर कभी आपको इस शहर में जाना नसीब हो तो बाबे लुद की ज़ियारत लाजमी करें और इस खतरनाक कुएं को देखने के लिए जरूर जाएं, जहां दज्जाल को मौत के घाट उतारा जाएगा। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।